पहले आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन हम हाउस के हिसाब से लगाना, मैंने आपको बताया था कि हाउस के हिसाब से कौन से प्लैनेट किस में बैठे हुए हैं, तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस में वो ग्रह है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट देगा, उसी हिसाब से। अब हम थोड़ा डीप चल रहे हैं, जैसे हमने अब नक्षत्र को कवर कर रहे हैं, तो नक्षत्र में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हाउस में किस किस नक्षत्र का अधिपत्य है और वो किसमें किसका क्या कस्बल सबलॉर्ड बनता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज करो आपका 200 गज का मकान है, आपका घर है, कहने को वो आपका है, लेकिन उसमें जो रूम्स आपने बनाए हुए हैं वो सबके अलग अलग नाम रखे हैं उसमें आपने, कि ये आपके फादर का रूम है, ये आपके बेटे का रूम है, ये आपकी बेटी का रूम है, और फिर फाइनली एक आपका रूम भी होता है जिसमें आप जाके रिलैक्स होते हैं, आप बिल्कुल कूल हो जाते हैं। आपको बताया है इस 30 डिग्री में मैंने आपको 3 नक्षत्रों को एडजस्टमेंट सिखाया। तो 3 नक्षत्रों का एडजस्टमेंट हो रहा है। देखो, ये फर्स्ट हाउस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में अगर 13 डिग्री कोई भी ग्रह, अगर मान लीजिए सपोज करो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की डिग्री 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री का मतलब हो गया कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है आपका। यानी कि सूर्य अगर मेष राशि में बैठा हुआ है और 10 डिग्री का बैठा हुआ है तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। यानी कि अब आप सन को केतु के साथ को रिलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सूर्य आपका अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अभी मैं और आगे बताऊंगा कि सूर्य और किस चीज का अधिपत्य लेके बैठा हुआ है। हो सकता है कि अश्विनी 10 डिग्री का बैठा हुआ है, तो ये कौन से पद में बैठा हुआ है? ये सेकंड पद में बैठा हुआ है इसके, या थर्ड पद में बैठा हुआ है ये, तो थर्ड पद में किसका अधिपत्य होगा? तो ये कस्पल सब लॉर्ड निकालना होगा। पहले तो आप बेसिक चीजों को समझ लें, उसके बाद में हम कस्पल सब लॉर्ड पे पहुंचेंगे।